जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो हम लोग राजस्थान होमगार्ड की जो वैकेंसी 2023 में निकाली गई थी उसके फिजिकल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इस वैकेंसी में काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं या फिर कुछ अपडेट्स आई हैं जिसके बारे में बात करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो उन्होंने पर्सनली मुझे फ़ोन किया या फिर मैसेज किया था कि सर आप थोड़ा इसके बारे में अगर कुछ खोज खबर बता सकते हैं जो कि सही हो तो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो उसके बारे में डिटेल्स में बात करूंगा। इसलिए अगर आप लोगों ने 2023 में राजस्थान की होमगार्ड वैकेंसी में अगर एप्लीकेशन किया था तो आप लोग ये वीडियो जरूर देखें। और मैं उत्तर प्रदेश के जितने भी युवा हैं जो लोग उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए भी है। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जो रूमर्स चल रहा है कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड में रिटर्न परीक्षा होगी, वो बिल्कुल नहीं होगी। उत्तर प्रदेश जो होमगार्ड की वैकेंसी होने वाली सेम इसी प्रोसीजर में होगी, ये चीज़ बिल्कुल याद रखना। अभी आपको जो बोलना है, जो समझना है समझ लो, ठीक है। रिटर्न परीक्षा उत्तर प्रदेश होमगार्ड में नहीं होगी तो नहीं होगी, इस चीज़ को बिल्कुल गांठ बांध के रख लो। जो सेम प्रोसीजर राजस्थान होमगार्ड भर्ती का है वही आपका होगा, ठीक है। बाकी आगे की जो इन्फॉर्मेशन है तो राजस्थान के युवाओं के लिए है जो जिन लोगों ने एप्लीकेशन किया हुआ है। बाकी आप लोग भी इन्फॉर्मेशन या फिर नॉलेज पर्पज से वीडियो को देख सकते हैं। बाकी अगर आपको जानकारी जरूर लगे, सच्ची लगे या फिर लगे कि मैंने सच में कुछ मेहनत करके इस वीडियो को बनाया, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना और हाइक का बटन जरूर प्रेस करना प्लीज़। और आप लोग सब्सक्राइब कर लेना जिससे आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। तो राजस्थान में जो होमगार्ड की भर्ती 2023 में निकाली गई थी, ठीक है, टोटल 3842 पद थे, ठीक है। 3842 पद थे जिसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते थे जो राजस्थान के निवासी हैं या फिर जिनके पास राजस्थान का डोमिसाइल था, ठीक है। इसके जो एप्लीकेशन 12 जनवरी से लेकर 28 जनवरी 2023 तक हुए थे। उसके बाद एक नोटिस आया था या फिर उसी नोटिफिकेशन में एक छोटी सी एक पैराग्राफ था जिसमें लिखा हुआ था कि इसके जो फिजिकल होंगे वो अप्रैल 2023 में होंगे, मगर किसी कारणवश अप्रैल 2023 में इसके फिजिकल नहीं हो पाए। और इस वैकेंसी में लगभग 9 से 10 लाख कैंडिडेट थे जिन्होंने इसके लिए एप्लीकेशन करा था। राजस्थान के 9 से 10 लाख कैंडिडेट्स ने इन 3842 पोस्ट के लिए एप्लीकेशन करा था इस होमगार्ड की भर्ती के लिए। अब आप समझ सकते हैं कि अपने इंडिया में बेरोजगारी का आलम क्या चल रहा है, नौजवान या फिर नवयुवक किस प्रकार से भटक रहे हैं, है ना। तो अभी क्या है, इस वैकेंसी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स है जो कि निकल के सामने आई जिसके बारे में आपको बता देता हूं। और सबसे बड़ा डाउट ये है आप लोगों का कि जो ये भर्ती होगी इसकी जो मेरिट है ये राजस्थान का जो स्टेट है, राजस्थान स्टेट है, क्या राजस्थान स्टेट के अनुसार बनेगी या फिर जो इसके जिले हैं जनपद के आधार पर इसकी मेरिट बनेगी, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एक वैलिड क्वेश्चन है जो कि हमारे कैंडिडेट्स ने मुझसे पूछा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं इसमें अपडेट्स क्या है। जो इसका क्या है, जो फिजिकल है सितंबर मंथ में स्टार्ट हो जाएगा, ये संभावित है, इस चीज़ को ध्यान रखना। क्योंकि गवर्नमेंट जब तक कोई चीज़ करा ना दे, जब तक आप आंखों से देख ना लो, जब तक आप भरोसा मत करना, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट बहुत तानी चीज़ होती है, इसी ध्यान रखना। अब 2023 की भर्ती तो 25 में चल रही है, अभी भी संभावित है कि सितंबर में संभावित है इसका फिजिकल हो सकता है, ठीक है। बाकी अब आप लोग अभी इसकी तैयारी में चलते रहो, ऐसा नहीं कि तैयारी बंद करो, अपन तैयारी में रहो। देखो, क्योंकि आजकल वैकेंसी किसी भी प्रकार की किसी भी कैटेगरी का जाए, कंपटीशन तो वहाँ है ही, कंपटीशन तो आपको करना पड़ेगा। तो इसका जो है फिजिकल सितंबर में हो सकता है कि स्टार्ट हो जाए, तो आप लोग अपना तैयारी उसके अनुसार कर लें। और इसमें कुछ बदलाव है, जैसे कि सैलरी आप लोगों की बढ़ चुकी है, इक्वल टू कांस्टेबल हो गई है। अब कई लोग बोलेंगे सर जिसमें जो एक लाइन आती है इक्वल टू कांस्टेबल, जो आरक्षी होता है राजस्थान पुलिस में, उसके अनुसार या फिर उसके बराबर जो होमगार्ड है उसकी वैकेंसी हो गई तो क्या हमारी सैलरी 35-40 हज़ार हो जाएगी? तो ऐसा नहीं है। जो आरक्षी होता है उसको जो बेसिक सैलरी है उसके अलावा और कई अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे DA हो गया, HRA हो गया, यूनिफॉर्म अलाउंस हो गया, तो वो उनको मिलाकर उसकी सैलरी कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये, 12 हज़ार रुपये इस होमगार्ड से ज़्यादा रहेगी। हाँ, मगर उसकी जो बेसिक सैलरी होती है पर डे के हिसाब से वो होती है 965 रुपये। तो उसके हिसाब से आपको इसमें आपको सैलरी मिलेगी। तो एक जो होमगार्ड है वो पर डे, क्योंकि इसमें एक फिक्स सैलरी नहीं होती, अब आप होमगार्ड की जो पैसा मिलता है आप उसको सैलरी नहीं कह सकते, तो सैलरी नहीं है, इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग बांध के सुन लीजिए। ये एक मानदेय होता है जो कि गवर्नमेंट आपको पर डे बेसिस पे आपको प्रोवाइड करती है। आप महीने में जितने दिन ड्यूटी करेंगे आपको 965 गुणे या फिर 822 गुणते उतने दिन आप कर लीजिए, उतना ही आपको इसमें पेमेंट मिलेगा। इसमें कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है, फिक्स मानदेय नहीं होता। इसमें आप जितना काम करेंगे, जितने दिन काम करेंगे, आपको उतने दिन का इसमें मानदेय मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फिक्स वेतन नहीं होता है। पहले इसमें 693 रुपये आपको इसमें मानदेय मिलता था। जब ये नोटिफिकेशन निकाला गया तो नोटिफिकेशन साफ साफ लिखा है कि इसमें आपको मानदेय मिलेगा 693
93 के हिसाब से। बट अभी एक इन्होंने छोटा सा नोटिस निकाला है, उसमें इन्होंने सैलरी इसकी बढ़ा दी है, आरक्षी के बराबर जो उसका होता है मानदेय वो कर दिया है। तो इसमें 965 रुपये पर डे के हिसाब से आपको मानदेय मिलेगा। अगर आप आरक्षी मतलब आप वाहन चालक उसमें बनते हैं जाके होमगार्ड में, तो आपको आरक्षी वाहन चालक के बराबर सैलरी मिलेगी 965 रुपये। अगर उसमें आप कांस्टेबल के साथ अगर आपकी ड्यूटी, क्योंकि जो होमगार्ड होते हैं उसमें कई लोग होते हैं एज ए ड्राइवर भर्ती होती है, जो इंस्पेक्टर होते हैं या फिर दरोगा होते हैं, उनकी गाड़ी चलाते हैं, तो उनका सैलरी थोड़ा ज़्यादा रहता है। पर जो नॉर्मल एक होमगार्ड होता है उसकी सैलरी थोड़ी कम रहेगी, तो उसको 822 रुपये पर डे के हिसाब से चतुर्थ श्रेणी के समकक्ष उसको मानदेय में मिलेगा। तो आप वही समझ लीजिए 29-27 वही मतलब 26-27-28 हज़ार रुपये आराम से सैलरी इसमें आपको मिल जाएगी, जो कि एक बेरोजगार युवा के लिए अगर कोई नौकरी नहीं मिली तो मैं कहता हूँ बुरा भी नहीं है। इसलिए अभी छोड़ो, जमाना चला गया, बेरोजगारी इतनी, तो जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो आपको वही इसमें सैलरी 26 से लेकर 30 हज़ार के बीच में मिल जाएगी। ठीक है। चयन प्रक्रिया में थोड़ा बदलाव हो गया है। पहले क्या है कि इसमें जो आपकी चयन प्रक्रिया थी टोटल 50 नंबर की हुआ करती थी, ठीक है, जो कि नोटिफिकेशन दिया था। अभी क्या है उसमें शारीरिक दक्षता जो 25 नंबर की, इसमें जो आपको फिजिकल होगा वो 25 नंबर का होगा, और विशेष योग्यता आपकी 20 नंबर की। अगर आपके पास एनसीसी, कंप्यूटर या फिर ITI है तो वो आपका 20 नंबर का होता था। फिर इसके अलावा 5 नंबर का इसमें आपका मौखिक व्यक्तिगत मतलब इंटरव्यू होता था, जिसमें 5 नंबर का होता था, तो टोटल 50 नंबर मिलते थे। अभी क्या इन्होंने इंटरव्यू खत्म कर दिया, अभी आपका इंटरव्यू नहीं होगा, जो मौखिक व्यक्तिगत परीक्षण होता था ये खत्म कर दिया है। अभी जो आपकी मेरिट बनेगी वो आपकी शारीरिक दक्षता के 25 नंबर जोड़े जाएंगे और विशेष योग्यता के 20 नंबर जोड़े जाएंगे, टोटल 45 नंबर का आपका होगा, और इसी के अनुसार आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है। और अब आता है कि इसमें मेरिट का आधार क्या रहेगा। तो मेरिट का आधार तो हो गया शारीरिक दक्षता परीक्षा और विशेष योग्यता परीक्षा। मेरिट कैसे बनेगी, क्या जनपद के अनुसार बनेगी, हर एक जितने भी जनपद है उनके अनुसार अलग अलग बनेगी, या फिर पूरा जो राजस्थान स्टेट है उसको मिला के आपकी मेरिट बनाई जाएगी। तो राजस्थान स्टेट को पूरा मिला के आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हो राजस्थान के, बट इसकी जो मेरिट बनेगी पूरे राजस्थान की एक साथ बनाई जाएगी, सभी डिस्ट्रिक्ट की एक साथ रहेगी। फिर उसकी जो मेरिट के अनुसार आपको सेलेक्ट कर दिया जाएगा। राजस्थान भर्ती के कुछ लाभ भी होते हैं, जैसे कि आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में नौकरी मिल सकती है, आप अपने घर से नौकरी कर सकते हैं, क्योंकि इनकी इतनी सैलरी या मानदेय नहीं होता, जिसकी वजह से ये तो दूर रह के अपना जीवन यापन कर सके। तो आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में नौकरी मिल जाएगी, तो आप उसको अपना कर सकते हैं। ठीक है। फिजिकल की बात कर लेते हैं, तो इसमें जो पुरुष अभ्यर्थी हैं इनकी 1 किलोमीटर की रनिंग होगी। तो इसमें भी क्राइटेरिया है, इनका अलग अलग क्राइटेरिया है फिजिकल का। तो जो पहले पुरुषों की बात कर लेते हैं, जो पुरुष वर्ग हैं, अगर आप 1 किलोमीटर की रनिंग 3 मिनट 30 सेकंड में करते हैं तो आपको 15 नंबर मिलेंगे। अगर आप 1 किलोमीटर की रनिंग 3 मिनट 45 सेकंड में करते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, 5 नंबर का यहाँ पे नुकसान हो जाएगा आपका। अगर यही रनिंग आप 4 मिनट में करते हैं तो आपको सीधा सीधा 10 नंबर माइनस हो जाएंगे, 10 नंबर का नुकसान होगा और आपको 5 अंक मिलेंगे। अगर आप 4 मिनट से ज़्यादा समय लेते हैं तो फिर आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, आप वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। अब बात आती है फीमेल्स की, जो महिला अभ्यर्थी हैं इनकी रनिंग 800 मीटर होगी। 3 मिनट 30 सेकंड में अगर आप पूरा करते हैं तो आपको पूरे 15 नंबर इसमें मिल जाएंगे। अगर आप यही दौड़ 3 मिनट 50 सेकंड में करते हैं तो आपको 5 नंबर का नुकसान होगा, आपको केवल 10 नंबर मिलेंगे। अगर आप लोग यही रनिंग 4 मिनट 10 सेकंड में करते हैं तो आपको टोटल 10 नंबर का नुकसान होगा और आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगर 4 मिनट से ज़्यादा समय लगता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, इसमें कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। जो पुरुष अभ्यर्थी है उनको इसमें चिनअप भी करना पड़ेगा। अगर आप 10 चिनअप करते हैं आपको पूरे 10 नंबर मिल जाएंगे, 7 चिनअप करते हैं 7 नंबर मिल जाएंगे, 5 करते हैं आपको 5 मिल जाएंगे, और 5 से कम करते हैं तो आप फेल। महिला जो हैं इनको गोला फेंक कराया जाएगा, इनका चिन्ह नहीं होगा। तो 16 फीट अगर आप गोला फेंकती हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, 15 फीट फेंकते हैं तो आपको 7 नंबर मिलेंगे, 14 फीट फेंकते हैं तो 5 नंबर, और 14 से कम पे आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, काम खत्म आपका। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका फिजिकल रहेगा। अब विशेष योग्यता के नंबर किस प्रकार से रखे जाएंगे, तो जिनके पास NCC सर्टिफिकेट है उनको नंबर सबसे ज़्यादा दिए जा रहे हैं। ठीक है। तो NCC सर्टिफिकेट वालों को पूरे के पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे। तो जो NCC वाले सर्टिफिकेट के बच्चे इनका सिलेक्शन पक्का है, बस फिजिकल आप रनिंग वगैरह निकाल लेना, इनका कोई दिक्कत नहीं। NCC B वालों को 4 नंबर, ये भी लगभग सिलेक्ट ही हो जाएंगे। NCC A वालों को थोड़ा 2 नंबर मिलते हैं, इनके 4 नंबर कम हो जाएंगे, C वालों से और B वालों से 2 नंबर, है ना। तो थोड़ा इनका लोचा हो जाएगा, बट फिर भी NCC अगर है तो कहीं ना कहीं आप रेस में रहेंगे। कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, डोएग या फिर NCVT, CVT या फिर कंप्यूटर ट्रेड से अगर आपने ITI वगैरह किया होगा तो आपको उसके 4 नंबर मिलेंगे, या फिर अगर आपने ITI किसी भी ट्रेड से किया तो भी आपको उसमें 3 नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपकी जो विशेष योग्यता है, फिजिकल है, इनको जोड़ के आपकी मेरिट बनाई जाएगी। टोटल ये 45 नंबर का रहेगा। ठीक है। आपको जो
5 नंबर का वो इंटरव्यू होता था वो हटा दिया गया है, ठीक है। तो देख लीजिए इस प्रकार से आपको फिजिकल होने वाला है। तो ये जो वैकेंसी थी मे भी हो सकता है सितंबर लास्ट तक स्टार्ट हो जाए, तो आप देख लीजिए। अगर आप लोग इसमें अगर आपने फॉर्म भरा था तो उसकी तैयारी में भी जुट जाइए। कहीं ना कहीं अगर शॉर्ट नोटिस आए तो मे भी हो सकता है ना सितंबर लास्ट तक, तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक या फिर अक्टूबर के बीच में स्टार्ट हो जाए। मगर ये कि नोटिस आ गया तो 1-2 महीने में भर्ती खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो देख लीजिए, क्योंकि जब कोई वैकेंसी आती है, मान लो 2023 में वैकेंसी आई थी, अब 2 साल बाद ये आ गया शॉर्ट नोटिस, इसके साथ में बहुत सारे रूमर्स उड़ गए, बहुत लोगों ने वीडियो बना दी, अपनी मनमानी कर दी, और विभाग की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स या ट्वीट नहीं किया गया, जिसकी वजह से बच्चों को कोई सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, बच्चे परेशान हो गए, गलत इन्फॉर्मेशन को ले लिया, फिर कहीं ना कहीं वो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो जब तक आप लोगों को कोई भी विभाग की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन या फिर ऑफिशियल अपडेट ना दी जाए, जब तक किसी के ऊपर आप भरोसा ना करें, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, सीधी बात समझ लीजिए, ठीक है। बाकी जिन लोगों ने इसमें एप्लीकेशन किया था और इसकी तैयारी में लगे हैं तो भाई उनको बेस्ट ऑफ लक। बाकी देखते हैं कब इसका स्टार्ट होता है, जैसे कुछ अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को जरूर अपडेट करूँगा। बाकी आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। तो आज के वीडियो को यही खत्म करते हैं, बाकी आप लोग जल्दी मिलूंगा कि नए वीडियो में नए जगह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।